सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का, उसका चैप्टर 4 जो हमने यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन वाला जो चैप्टर था आपका फोर्थ, उसमें से हमने यूनिफॉर्म कॉस्टिंग वाला जो डिटेल टॉपिक है वो सारा कर लिया था। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे 5 और 15 मार्क्स के, वो हमने सारे के सारे समझ लिए थे। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो इससे पिछली वीडियो है जो, उसको आप देख लीजिएगा। एंड चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी हमने एंड चैप्टर 3 भी हमने डिटेल में किया हुआ है इसी चैनल पे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी होता है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना आप, बिकॉज कोई भी अपडेट होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो सबसे पहले उसको वहां पे शेयर कर दिया जाता है। तो आज हमारा जो चैप्टर 4 है उसी का जो सेकंड टॉपिक है आपका इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है वो देखते हैं। 15 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है अगर ये आता है तो। अदरवाइज जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है उसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स बने हुए हैं, जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था, तो वो आपको अच्छे से करना है। और अब हम इस वीडियो में इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसे आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफर्म कंपैरिजन, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ एन इंटरफर्म कंपैरिजन सिस्टम। तो यहाँ पे आपको इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है ये बताना है, एंड कौन कौन से ऐसे प्री रिक्विजिट हैं जो कि होने चाहिए अगर आपको इंटरफर्म कंपैरिजन सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। एंड इसके एडवांटेजेस भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियोस देखते हो और समझ आती है तो आपको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है जिन जिनका ये सब्जेक्ट है, सो दैट और भी चैप्टर्स आपके लिए आते रहें। एंड आपको कमेंट में ये भी बताना है कि क्या इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी आपको चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है, क्योंकि इन्होंने हमसे सबसे पहले मीनिंग ही पूछा है तो उसी वे में हम चलेंगे। तो देखो, इंटरफर्म कंपैरिजन एक टेक्निक है जिसमें एक इंडस्ट्री के डिफरेंट फर्म्स अपनी परफॉर्मेंस या अपनी एफिशिएंसी को, अपने कॉस्ट को, अपने प्रॉफिट को क्या करती है, मतलब जो भी उनकी परफॉर्मेंस है या जो भी उनका, तो इसमें वो क्या करते हैं कि जो फर्म्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, कॉस्ट, प्रॉफिट, इनका क्या है म्यूचुअल कंपैरिजन एक दूसरे से करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बिजनेस को एक दूसरे से सीखने का मौका मिले ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को क्या है इंप्रूव कर सके। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, ठीक है, सब कुछ किया। जो दूसरी कंपनी है, सेकेंड कंपनी है, वो भी बनाएगी, ठीक है। तो सेम इंडस्ट्रीज की कंपनीज होनी चाहिए, दैट मीन्स कि सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करे जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो। तो उन सब ने क्या है अपने अपने कॉस्ट एंड प्रॉफिट वगैरह ये सब क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग बना लिया होगा। अब आपको क्या करना है, अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपना कॉस्ट है, जो आपके जो प्रॉफिट हुए हैं, आपकी एफिशिएंसी है, जो उन सब को आप कंपेयर कर रहे हो अपनी सेकंड कंपनी से, सेम इंडस्ट्री की, ठीक है। सो दैट आपको पता लगे कि सामने वाला क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हो। कहीं कहीं फील्ड में वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कहीं कहीं में आपने बहुत अच्छा किया होगा। तो इससे एक दूसरे से कंपेयर करने में क्या है, आपको कहीं ना कहीं ये पता लग जाता है कि वीक एरियाज क्या हैं, ठीक है, और आपको कहाँ पे और इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इससे क्या है, एक दूसरे से आपको सीखने का क्या है मौका मिलता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरफर्म कंपैरिजन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप ये जानने की कोशिश करते हो, सबसे पहले तो आप इवेल्युएट करते हो परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को, कॉस्ट को, प्रॉफिट को अलग अलग फर्म्स के सेम इंडस्ट्री के अंदर या फिर सेम बिजनेस के अंदर। इसके अंदर बेसिकली आप वॉलंटरली एक्सचेंज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन म्यूचुअली, ठीक है, एक दूसरे की सहमति के साथ क्या आप इन्फॉर्मेशन को, डाटा को क्या है शेयर कर रहे हो। प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, सेल से रिलेटेड हो सकता है, कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है, या वेरियस टाइप्स ऑफ मतलब कि प्राइजेस वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह। तो आप क्या है रिलेटिवली कंपैरिजन कर रहे हो। तो बेसिक आइडिया इसका यही है इंटरफर्म कंपैरिजन का, कि यार हमें पता लग जाए कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, क्योंकि सामने वाला उस एरिया में अच्छा कर रहा है, और आप कैसे उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकते हो एप्रोप्रिएट एक्शंस लेके, एप्रोप्रिएट मेजर्स लेके। दस इंटरफर्म कंपैरिजन इज अ मेथड टू कंपेयर। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक मेथड हो गया जिससे आपने कंपेयर किया अपने कॉस्ट को, अपने प्रॉफिट को डिफरेंट डिफरेंट फर्म के साथ, सेम इंडस्ट्री की। ये याद रखना, सेम इंडस्ट्री की अलग अलग फर्म हो सकती है, बिजनेस हो सकता है। आप अपनी परफॉर्मेंस, कॉस्ट, प्रॉफिट एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो सो दैट आपको पता लग जाए आपके वीक एरियाज कैसे हैं, एंड आप टाइमली क्या है उसको इंप्रूव करने के लिए स्ट्रेटजीज वगैरह बनाओ। इसमें आप कॉमनली क्या है टुगेदर एक्सचेंज तो इन्फॉर्मेशन को वॉलंटरी बेसिस पे, ऐसे नहीं है जान पूछ के या फिर आप क्या है बोल रहे हो कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, नहीं, म्यूचुअली क्या है एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते हो सो दैट कॉमन बेनिफिट हो जाए, दोनों का क्या है बेनिफिट हो जाए, ओके। अब आता है प्री रिक्विजिट क्या होती है इंटरफर्म कंपैरिजन सिस्टम की। तो ये कुछ मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि होनी चाहिए जब आप इंस्टॉल कर रहे हो एक ऐसा सिस्टम जो क्या इंटरफर्म कंपैरिजन में आपकी हेल्प करे। तो सबसे पहले है एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। डेफिनेटली आप सामने वाले के साथ अपने
परफॉर्मेंस, कॉस्ट, प्रॉफिट्स को तभी कंपेयर कर सकते हो जब जिस टेक्निक से, जिस मेथड से आपने अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट किया है, उसी टेक्निक, उसी प्रोसीजर, उसी मेथड से क्या है सामने वाले ने भी अपनी कॉस्टिंग को क्या किया होगा, कैलकुलेट किया होगा। तो इसीलिए हम इन दोनों चैप्टर्स को इकट्ठे पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन। क्योंकि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में अभी हमने देखा कि सारी की सारी जो सेम इंडस्ट्रीज की कंपनी होती है वो अगर सेम कॉस्टिंग मेथड को यूज करे, सेम प्रोसीजर्स को, सेम मेथड्स को, सेम प्रिंसिपल्स को, तो उसे कहते हैं कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वही है कि सबसे पहले तो आप सेम इंडस्ट्री में होने चाहिए। दूसरा, अलग अलग कंपनीज आप एक दूसरे के साथ अपनी परफॉर्मेंस, कॉस्ट वगैरह को तभी क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो जब आप दोनों ने सेम मेथड्स फॉलो किए हों, प्रोसीजर्स को फॉलो किया हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक साउंड सिस्टम होगा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम का, जो कि दोनों कंपनीज या जितनी भी कंपनीज हैं वो क्या है फॉलो कर रही हैं, तो ये अच्छे तरीके से क्या है आप इंटरफर्म कंपैरिजन कर सकते हो। इंटरफर्म कंपैरिजन सिस्टम का ये क्या प्री रिक्विजिट होती है कि भाई ये होना ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बॉडी। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि एक सेंट्रल बॉडी का होना ज़रूरी है जो पूरे सिस्टम को क्या है मैनेज करे। इस सेंट्रल बॉडी, ये जो सेंट्रल बॉडी है क्या काम करती है, डाटा को कलेक्ट करती है, फर्म की परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है, रिपोर्ट्स को पब्लिश करेगी, रिसर्च करेगी, डेवलपमेंट करेगी, ट्रेनिंग भी लेके आ सकती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर सकती है, एंड मैगजीन्स या फिर बुकलेट्स को पब्लिश भी कर सकती है। ये सेंट्रल बॉडी ये इंश्योर करेगी कि जो भी डाटा कलेक्ट है वो क्या है एक्यूरेट हो, यूजफुल हो। ठीक है, थर्ड है आपका रिक्वायरमेंट मेंबरशिप। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरफर्म कंपैरिजन है ना वो तभी पॉसिबल है जब डिफरेंट फर्म क्या है इस सिस्टम का हिस्सा बने। ठीक है, मतलब वो तैयार हों, इसीलिए फर्म को वॉलंटरली क्या है मेंबरशिप यहाँ पे लेनी होती है ताकि वो अपना डेटा शेयर करे कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन बेनिफिट के लिए, तभी तो वो एक दूसरे से क्या है बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्फॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड। एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कौन सा डाटा कलेक्ट किया जाएगा और उसका कैसे यूज होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है देखना होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन वगैरह क्या है कलेक्ट होंगी। तो देखो, कॉस्ट से रिलेटेड डाटा शेयर होगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर का डाटा शेयर होगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन और उसका एनालिसिस। ठीक है, लॉस कितने हो रहे हैं ड्यू टू वेस्टेज, आइडल टाइम ऑफ वर्कर्स क्या है, इन्वेंट्री लेवल्स क्या हैं, चाहे रॉ मटेरियल का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो, फिनिश गुड का हो, लेबर एफिशिएंसी की स्टडी की जाती है, प्लांट और मशीनरी यूटिलाइजेशन देखा जाता है, प्रोडक्शन मेथड्स और टेक्नोलॉजी का एनालिसिस किया जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन, फर्म की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, डेटर और क्रेडिटर का डाटा, ये सब क्या है यहाँ पे देखे जाते हैं, जैसे रिजर्व्स एंड जो भी अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट फिफ्थ, रिक्वायरमेंट ऑफ कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो, जो डाटा है ना, डाटा को रेगुलरली इंटरवल पे क्या है कलेक्ट करना जरूरी होता है क्योंकि उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में भी प्रेजेंट किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या है हम क्या है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं जो फिर आगे हमारी क्या है डिसीजन मेकिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये थे कि क्या प्री रिक्विजिट होते हैं जो कि होने चाहिए अगर आपको इंटरफर्म कंपैरिजन सिस्टम को क्या अच्छे से करना है, या एक साउंड इंटरफर्म कंपैरिजन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो उसके क्या प्री रिक्विजिट हैं वो हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं आपके इंटरफर्म कंपैरिजन के। तो देखो, एडवांटेजेस में सबसे पहले है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का क्या है आप इसमें एनालिसिस करते हो, ये क्या है वो रिवील कर देता है आपकी। ये सिस्टम हेल्प करता है कि फर्म को अपनी जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो पता लग जाए एंड जो भी वीक पॉइंट्स है वो पता लग जाए। हर फर्म अपना अपना कंपैरिजन दूसरी फर्म के साथ क्या है करती हैं और समझती हैं कि भाई कौन कौन सा एरियाज है जहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ कहाँ अच्छा कर रही हैं और अच्छा कर सकती है क्योंकि सामने वाला उनसे और अच्छा कर रहा था। थर्ड पॉइंट है आपका कॉस्ट कॉन्शियसनेस डेवलप होती है इसमें। जब फर्म को ये पता चलता है कि भाई कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है दूसरी फर्म से ज़्यादा उनका अच्छा है, तो वो क्या है और उसको अच्छा करने की कोशिश करती है। अगर उन्हें लगता है कि उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो दूसरी फर्म से क्या है, ये कह लो कि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो वो कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज बनाएंगे। अगर उन्हें लग रहा है कि कॉस्ट कम आ रही है हमारी बाकियों से, तो क्या है वो ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है वो और कम कैसे कर सकते हैं, वो भी क्या है चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। तो कॉस्ट के बारे में बेसिकली उनको अवेयरनेस हो जाती है। नेक्स्ट है सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट्स। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है उनको सिर्फ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और फाइंडिंग्स इनमें प्रोवाइड की जाती है जिससे उनको डिसीजन मेकिंग में भी क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। इंटरफर्म कंपैरिजन क्या है कंपनीज को मोटिवेट करता है कि अपनी एफिशिएंसी को और परफॉर्मेंस को वो कैसे बढ़ा सकते हैं क्योंकि उन्होंने सामने वाले की परफॉर्मेंस देखी है। अब उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं आ रही है तो फिर क्या है ये कहीं ना कहीं उनको क्या है परफॉर्मेंस को बढ़ाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है कि चलो अब हमें भी स्ट्रैटेजीज वगैरह लानी पड़ेंगी कि कैसे हम क्या है परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस रेगुलेशन में भी क्या ये आपकी हेल्प करता है। गवर्नमेंट भी क्या है इस सिस्टम का यूज़ करके मार्केट प्राइस को रेगुलेट करने के लिए क्या है इसका यूज़ भी करते हैं। फिर है नेक्स्ट
आपका पॉइंट, बेनिफिट इंडस्ट्रीज एज अ होल, पूरी इंडस्ट्री को ये बेनिफिट देता है। ये सिस्टम कंपटीशन इंप्रूव करता है, स्टैंडर्डाइजेशन को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, तो ओवरऑल क्या है, बेनिफिशियल ही होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इंटरफर्म कंपैरिजन का जो डाटा है वो क्या हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि पॉलिसीज वो कैसे बनाएंगे, रेगुलेशंस कैसे वो बनाएंगे, ठीक है, उसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका इसमें क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन। तो लिमिटेशन में सबसे पहला पॉइंट है अनकन्विंस मैनेजमेंट। तो अगर आप क्या है कन्विंस नहीं कर पाए मैनेजमेंट को कि भाई इंटरफर्म कंपैरिजन हमने करना है, अगर वो उन्हें आप नहीं समझा पाए इसके बेनिफिट्स वगैरह, तो क्या है वहां पे हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको मना कर दे। सेकंड है आपका कि देखो इसमें क्या होता है ना कहीं डिस्क्लोज होता है आपका डाटा, ठीक है, तो डाटा डिस्क्लोज करने से क्या है कहीं ना कहीं कंपनियां बोलती कि भाई हमें नहीं करना अपना डाटा क्लोज। फिर थर्ड पॉइंट है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम। अगर तो कंपनीज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं तभी क्या है इंटरफर्म कंपैरिजन आप अच्छे से कर सकते हो और डाटा क्या है आपको मतलब बेसिकली आपको रिजल्ट्स के एक्यूरेट शो होंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ सूटेबल बेस। कह रहे एक यूनिवर्सल कंपैरिजन बेस क्या है डिफाइन करना हर इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपर्ट एनालिसिस क्या इसमें चाहिए होता है, तो एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो क्या है प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल होते हैं इस फील्ड में, जो क्या है इंटरफर्म कंपैरिजन करते हैं। और टाइम वगैरह लगता है इसमें, हाई कॉस्ट लगती है, ठीक है, तो कॉस्ट लगती है स्टार्टिंग की, एंड टाइम टू टाइम आपको क्या है फीस सैलरीज ये देना होता है, टाइम लगता है इसमें, तो ये भी क्या है कहीं ना कहीं कॉस्टली पड़ता है, एक्सपेंसिव होता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जिसमें हमने इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है वो पढ़ा, क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्री रिक्विजिट क्या क्या है एक अच्छा इंटरफर्म सिस्टम अगर आप यूज़ करना चाहते हो, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं एंड क्या उसके लिमिटेशंस होते हैं, ये हमने पढ़े। तो होप आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लेना, क्योंकि इसके बाद क्या है चैप्टर नंबर 5 आने वाला है, जो कि अगेन प्रोसेस कॉस्टिंग वाला चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं आपके, तो आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे बताया जाएगा कि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के, या अभी फिलहाल हम थ्योरेटिकल जो आपके क्वेश्चन आंसर्स बन रहे हैं वही करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।